बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो माया नगरी है, हम अपनी जो चीज़ है, जो खोई हुई है, जो असली चीज़ है हमारी, हम इस माया नगरी में ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं मिल जाए। कोई तो जाके जंगलों में ढूंढ रहा है, कोई जाके तीर्थों पे ढूंढ रहा है, कोई वनों में जाता है, कहीं कहीं जाता है, वो बाहर ही ढूंढ रहा है। पर ये उसे मालूम नहीं कि वो चीज़ जो है वो हमारे पास ही है। हम अपने अंदर तो चीज़ को ढूंढते नहीं और बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं। अब देखो, एक लड़का था, अब वो उसने स्कूल में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी गुम हो जाए, गवाच जाए, तो आप उसको रोशनी में ढूंढो तो आपको मिल जाएगी, अंधेरे में नहीं। अब वो लड़का का एक खिलौना था, वो कमरे के अंदर उसका खिलौना गुम हो गया, गिर गया। अब वो कमरे में इतना अंधेरा था कि उसको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती थी, तो खिलौना कैसे मिल सकता था। अब वो लड़का सोचने लगा कि अब ये कैसे ढूंढूं। फिर वो लड़के को याद आया कि मैंने किताब में पढ़ा था, कोई भी चीज़ जो है वो ढूंढनी हो तो रोशनी में ढूंढो तो मिल जाएगी। वो बाहर आया, रोशनी में धूप चढ़ी हुई थी, बाहर रोशनी के अंदर कभी इधर 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 ढूंढता है। अब खिलौना कहाँ से मिले, अब खिलौना तो मिल नहीं रहा। और बड़ा मायूस होकर, बड़ा परेशान होकर वो खड़ा था। इतने में कोई संत महापुरुष उधर से गुजरे और संत महापुरुषों ने देखा कि ये बच्चा बड़ा उदास सा खड़ा है, क्या बात है। बच्चे को पूछा, भाई क्या बात है, तो इतना उदास क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है, जी मेरा खिलौना था वो मैं ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि खिलौना कहाँ गुम हुआ था। उन्होंने बोला कि कमरे के अंदर। तो संत महापुरुषों ने पूछा, तो बाहर क्यों ढूंढ रहा है। तो संत वो कहने लगा कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज़ गुआच जाए तो आप रोशनी में उसे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। अब रोशनी तो इधर ही है, कमरे में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो कैसे मिले। संत महापुरुषों ने सोच लिया कि ये लड़के को रोशनी का मतलब समझ में नहीं आया कि रोशनी क्या चीज़ है, ये अनजान है। कहता है, संत महापुरुषों ने कहा चलो उस कमरे में जाते हैं। अब वो कमरे में गए तो संत महापुरुषों ने वहाँ पे रोशनी की और उसका खिलौना मिल गया। अब लेके वो बड़ा खुश हुआ। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, खिलौना तो आपका कमरे में गुम हुआ था, तो ढूंढ आप बाहर रहे थे। तो जो हमारा सुरती है, शब्द है, वो तो हमारे अंदर है और हम बाहर ये संसारिक चीज़ों में ढूंढ रहे हैं कि ये संसारिक चीज़ों में हमें सुख मिलेगा, पर असली सुख तो हमारे अंदर है। तो संत महापुरुष हमें युक्ति बताते हैं, संत महापुरुष हमें शिक्षा देते हैं, हमें नाम देते हैं। वो कहते हैं, ये नाम जपो, ये युक्ति इस्तेमाल करो, ये युक्ति इस्तेमाल करोगे तो आपको अपना जो सुख बाहर की संसारिक चीज़ों में ढूंढ रहे हो वहाँ पे नहीं है, ये सब सुख आपके अंदर ही है। तो अंदर वो हमें नाम देते हैं, कहते हैं नाम जपो, भजन करो। उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने इतने हमारे लिए आसान तरीके बना दिए हमारे सुख के लिए, तो हम फिर भी ना करें तो फिर तो गलती हमारी है। अगर हम बाहर ही बाहर रोशनी में ढूंढते रहें तो रोशनी तो हमारे अंदर है। उन्होंने जो नाम दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। जब नाम जपेंगे तो वो जो सुरती हमारी है वो शब्द के साथ मिल जाएगी।
फिर हमें ये सांसारिक चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। हम इसको खाली इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, पर ये संसारी चीज़ों में हम फंसेंगे नहीं। तो हमारा जो हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा के अंदर हमारा ध्यान हो जाएगा। तो देखो संत महापुरुष हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। ये साक्षात भगवान ही संतों का रूप लेके संसार में आते हैं और ये घट घट वासी होते हैं। ये सर्वव्यापी हैं। ये निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। आपका कोई भी काम अटका हुआ होता है, आप संत महापुरुषों को याद करते हो तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपका काम कर जाते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कोई भी गरीब आदमी होता है, अब उसको किसी जिसके मुताबिक उसको ज़रूरत होती है, तो संत महापुरुष जब वो याद करता है तो वो उसकी हर ज़रूरत को वो पूरा कर देते हैं। अब इंसान भी देखो दो प्रकार के हैं दुनिया में। एक तो वो हैं जिनको भगवान पर भरोसा होता है, उठते फिरते चलते फिरते हर वक्त भगवान पे विश्वास करते हैं और उन्हीं का नाम जपते हैं और उन्हीं को चाहते हैं। अब दूसरी तरह के जो लोग हैं वो संसारिक माया में फंसे हुए हैं। उनको संसारिक चीज़ें चाहिए, हर वक्त बस उसी संसारिक चीज़ों में ही वो सुख ढूंढते रहते हैं और उसी के पीछे करते रहते हैं। अब देखो उर्दू की लेखनी में भी एक बिंदी होती है। अगर बिंदी को ऊपर नीचे लगा दिया जाए तो जुदा हो जाता है, अगर ऊपर लगा दिया जाए तो खुदा हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो नाम है, ये नाम को अगर हमने ऊपर लगा दिया तो हम अनंत धाम में पहुंच जाएंगे, सचखंड में पहुंच जाएंगे, सारे सुख हमारे पास आ जाएंगे। अगर ये बिंदी को हमने नीचे लगा दिया तो हम संसारिक चीज़ों में फंसे रहेंगे, उस परमात्मा से, उस भगवान से जुदा हो जाएंगे। जब जुदा हो गए तो हमारी सारी ज़िंदगी का जो सफ़र है ऐसे ही करते करते ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और हम सुख ढूंढते ढूंढते ही चले जाएंगे। सुख ये संसारिक चीज़ों में सुख नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें ये संसारिक चीज़ें मिल जाएंगी तो इसमें सुख मिलेगा, पर नहीं। जो परमात्मा का नाम लेने से जो सुख मिलता है, वो सुख आपको तीनों लोकों में कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तीनों लोकों के मालिक जो भगवान हैं, जो संत महापुरुष हैं, वो ही हमें ये नाम देते हैं और युक्ति बताते हैं कि अगर तुम सुख चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो उस परमात्मा का। आपको लोक के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। ये संसार जो है ये एक माया नगरी बनाई है भगवान ने आपके सुख भोगने के लिए। उन्होंने भगवान ने बोला कि देखो जाओ, ये माया नगरी में जाओ, इसका एंजॉय करो, इसमें फंसना नहीं है, इनके सारे सुख भोगो और मेरा नाम जप के उस सचखंड को पहुंच जाओ जहां पर सुख ही सुख है और खुशियां ही खुशियां हैं। तो हम तो देखो अगर ये संसारिक कामों में फंस गए, संसारिक चीज़ों में फंस गए, ये माया नगरी के मोह जाल में फंस गए तो हमारा क्या बनेगा, ये आप खुद ही सोच लो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि संसार के, लोक के और परलोक के दोनों हमें सुख मिले, तो हमारे भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा का नाम जपना है जो नाम हमें संत महापुरुषों ने दिया है। वो नाम के अंदर सारे सुख हैं। अब उनके हुक्म में चलना है। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, वो आश्रमों में जाना है जहाँ पे जाके हमें नाम जपने का तरीका मिले, सत्संग सुने। क्योंकि संसार के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो सत्संग है। ये सत्संग के अंदर आपको हर चीज़ मिल सकती है। अगर आप कोई तीर्थ पे जाता है तो तीर्थ पे जाने पे अगर उसको 1 कदम का 10 फल मिलते हैं या 100 फल मिलता है, तो सत्संग के अंदर जब आप जाओगे तो एक एक कदम के आपको हजारों गुना फल मिलेंगे और आपका संसार भी सुखी रहेगा, परलोक भी सुखी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो
और अपना जीवन को खुशहाल बनाओ, अपने संसार में भी खुशियाँ लाओ और अपने परलोक में भी खुशियाँ लाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, जिससे आप लोगों का, सब जीवों का कल्याण हो जाए और संसारिक आनंद उठाते हुए उस सचखंड को जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।